सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही की सीट पर ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सहित उनके करीबियों का कब्जा रहा। इस सीट पर प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव हुए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 दशक से अधिक समय तक इस सीट पर सपा सहित विजय मिश्रा का कब्जा रहा। इस सीट के लिए आज शनिवार को मतदान होगा। यूं कह लिया जाए कि इस सीट के लिए आज इसका इतिहास व भूगोल बदल जाएगा। सीट का ताज अब किसी गैर के सिर सजेगा। उधर शुक्रवार को जिलाधिकारी आरका खौरी ने बताया कि आज होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा कि मतदान स्थल पर संक्रमण गाइडलाइन का पालन कराया जाए। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी किए जाने का निर्देश डीएम ने दिया है। किसके सिर सजेगा ताज, यह फैसला आज ही हो जाएगा। सूर्यामा विकासखंड के कैड़ा के कोटेदार के खिलाफ कार्डधारकों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। जहां कार्डधारकों ने ग्राम प्रधान पूनम तिवारी के प्रतिनिधि दिवेश तिवारी उर्फ धीरज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्डधारकों की एक बैठक सरैया गांव में हुई है। जहां महिला कार्डधारकों ने आरोप लगाया है कि कैड़ा गांव का कोटेदार राशन वितरण में कटौती करता है, विरोध करने पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, साथ ही तरह तरह से धमकी देता है। राशन के लिए पहुंचने वाली महिलाओं के साथ गाली गलौज व हाथापाई करता है। आरोप लगाया कि कोटेदार काफी मनबड़ किस्म का है। आए दिन कार्ड धारकों से मारपीट करने के साथ ही साथ तरह तरह की धमकी देता है। कार्ड धारकों ने सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त किए जाने की मांग की है। बैठक में अंकित लाल गौड़, कंचन देवी, वंदना कलंदर सरोज सहित बड़ी संख्या में कार्ड धारक मौजूद रहे। औराई इलाके के खमरिया पुलिस चौकी अंतर्गत रंगरेजान मस्जिद के 2 कमरों पर जफर, कमर अफजल व फहद द्वारा ताला मारकर कब्जा कर लिया गया था। जहां मामला औराई एसडीएम न्यायालय पहुंचा था। औराई एसडीएम आशीष मिश्रा के निर्देश पर खमरिया पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों कमरों को मुतवल्ली को सुपुर्द कर दिया गया। जहां मस्जिद के कमरों पर कब्जा करने वालों से यह दोनों कमरे खाली कराए गए और कमरों की चाबी मुतवल्ली अफसर अली को सौंपकर कब्जा दिलाया गया। इस बीच वहां बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यह विवाद काफी समय से चल रहा था। शुक्रवार को भदोही तहसील सभागार में तहसीलदार विजय कुमार ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह प्रशिक्षण दिया गया। जहां प्रशिक्षक व तहसीलदार भदोही विजय कुमार ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि बीएलओ व सुपरवाइजर की यही तेजी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाएं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके नए महिला पुरुष मतदाताओं का नाम जोड़ें तथा त्रुटियां हैं उस खामियों को पूरा करें। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीएलओ व सुपरवाइजर मौजूद रहे। कोयरौना थाना इलाके के बारी गांव में 2 सांपों की लड़ाई देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी देर तक 2 सांप आपस में लड़ते रहे, जो ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। 2 सांपों की लड़ाई देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई सांपों की लड़ाई का मंजर अपने मोबाइल में कैद करता रहा। घंटों 2 सांप आपस में लड़ते रहे, जहां बच्चे, बुजुर्ग व युवाओं की भीड़ जमी रही। भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 24 मोहल्ला गौरियाना मोमिनपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण आसपास के 7 मोहल्लों का पानी गौरियाना मोमिनपुर मोहल्ले में जमा हो रहा है। सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। मोहल्ला पूरी तरह तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। मोहल्ले के ही शहनवाज डब्लू आसिफ गुड्डू ने
चेयरमैन भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। साथ ही इसी मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन भी किया है। आरोप लगाया कि मोहल्ले की सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। कब्रिस्तान में भी सीवर का पानी जमा हो रहा है। सुरियामा इलाके के पाली पुलिस चौकी ने 2 मनचले युवकों को गिरफ्तार किया है। जहां सुरियामा इलाके की एक युवती ने इन दोनों मनचलों के खिलाफ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की थी कि राह चलते व अपने छत पर खड़ी रहने पर यह दोनों युवक उस पर छींटाकसी करते थे। साथ ही मोबाइल पर गंदा मैसेज भेजकर कहीं चलने की बात कहते थे। परेशान युवती ने पुलिस से शिकायत की, जहां पुलिस के आला अफसरों के निर्देश पर इन दोनों मनचले युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औराई तहसील इलाके के ताल समधा में एक भूमिधरी जमीन पर किसान चंद्रभान नामक व्यक्ति अपनी भूमि की जुताई करा रहा था। तभी गांव के ही आनंद सरोज व उसके साथी हंगामा करने लगे। चंद्रभान ने आरोप लगाया कि काफी समय से उक्त भूमि पर कृषि का कार्य करता चला आ रहा है। आरोप है कि फर्जी तरीके से यह लोग विवाद उत्पन्न कर रहे थे। चंद्रभान का कहना है कि उसके पास औराई एसडीएम न्यायालय का आदेश है। इस आदेश को आनंद सरोज द्वारा मानने से इनकार किया जा रहा था, जबकि खेत की जुताई के समय हल्का लेखपाल व पुलिस बल भी मौजूद थी। पुलिस ने आनंद सरोज को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह हंगामा करता रहा। एसडीएम आदेश की अवहेलना करने के मामले में औराई पुलिस ने आनंद सरोज सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। राजकीय पौधशाला गंगा नर्सरी ज्ञानपुर उद्यान विभाग द्वारा जिले में फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी सुनील तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार वृक्षारोपण का महाअभियान 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को विशेष अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी आरिका अखौरी के अनुसार पूरे जिले में इस अभियान के तहत 12 लाख पौधरोपण किया जाएगा। शासन के इस अभियान को सफल बनाने के लिए उद्यान विभाग ज्ञानपुर पूरी तरह से कमर कस चुका है। जिला उद्यान अधिकारी सुनील तिवारी ने बताया कि 4 जुलाई तक 78,768 फलदार वृक्षों को भदोही जिले में वितरित करने का लक्ष्य है। अब तक 40,000 वृक्षों का वितरण किया जा चुका है। कहा कि इन वृक्षों में अमरूद, पपीता, नाशपाती, सीताफल, कटहल, करौंदा, नींबू, जामुन सहित कई प्रकार के फलदार वृक्ष मौजूद हैं। सुरियामा इलाके के बिसड़ुपुर बहरेचा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जमकर हंगामा हुआ है, जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष का नाद खूंटा फेंकता रहा, जिससे गांव में अफरा तफरी फैली रही। इस संबंध में राजेंद्र प्रसाद की पत्नी गीता देवी ने सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि विपक्षीगण अशोक कुमार, राजधर पाल, श्यामधर आदि लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर जमकर हंगामा किया है और लाठी डंडा से लैस होकर उसके परिवार वालों को मारा पीटा है। दिए गए तहरीर में बताया कि मारपीट में गीता देवी, संदीप पाल, सुशील पाल, अजीत पाल को चोटें आई हैं। उधर इस संबंध में सुरियामा थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के प्रयागदासपुर राधा स्वामी धाम शिव मंदिर के पुजारी सीताराम मौर्य व मंदिर की देखरेख करने वाले वीरेंद्र कुमार इलाके के कुछ अराजक तत्वों की करतूत से बेहद परेशान हैं। जहां मंदिर की देखभाल कर रहे वीरेंद्र कुमार ने अराजक तत्वों के करतूत की शिकायत गोपीगंज कोतवाली पुलिस से की है। कहा कि आए दिन अराजक तत्व मंदिर के समीप बैठकर गाली गलौज करने के साथ मंदिर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। विरोध करने पर शरारती व अराजक तत्व मंदिर की सेवा करने वालों को मारते पीटते हैं। गांव के ही लक्खू खरे श्रीवास्तव, उदय कुमार, राजू खरे आदि ने पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भदोही तहसील इलाके के सर्रोही की रिजवाना बेगम, नसरुल, नीलो बेगम, नूर आलम व शाह आलम ने जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए प्रधान पति पर आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों के सहयोग से उनके आवंटित आवासीय भूमि पर
जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव बनाकर कुल 12 पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूमि आवंटित की गई है। हल्का लेखपाल द्वारा कब्जा भी दिलाया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसी भूमि पर वह निर्माण करा रहे थे। प्रधान पति सहित कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति पहुंचे और गाली गलौज देते हुए आवासीय के लिए आवंटित भूमि को छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रधान पति व उसके गुर्गे की धमकी से लाभार्थी डरे व सहमे हुए हैं। डीएम को पत्र देकर लाभार्थियों ने न्याय की गुहार लगाई है। अपना दल यश के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गोपीगंज में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल तथा संचालन बिंदवासिनी उपाध्याय ने किया है, जहां वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। उन्होंने समाज के पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों व छात्रों के लिए कार्य किया, जहां राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपना दल का गठन किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, कपिल देवबिंद, लालमणि यादव, सुरेश शुक्ला मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर में एक पट्टे की भूमि पर कुछ लोग जबरन जेसीबी लगाकर भूमि की खुदाई करा रहे थे। नाराज कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन यूपी डायल 112 का नंबर नहीं लग पाया। हालांकि इस बीच हंगामा कर रहे लोगों ने किसी तरह जेसीबी को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि माता सेवक की पत्नी वर्राज बली नामक व्यक्ति को 5-5 बिस्वा पट्टा मिला था, जहां कलुई के पुत्र राजकरण के यादव ने भूमि की खुदाई करा रहे थे। राज बली को रोकने का प्रयास किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। पुलिस न आने पर वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई और राज बली के परिजनों ने जेसीबी से खुदाई को रोक दिया और राज बली के परिजन जेसीबी लेकर बैरंग लौट गए। ज्ञानपुर बीआरसी सभागार में शिक्षक संकुलों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों को दायित्व का बोध क्या होता है, इस बारे में बताया गया। कार्यशाला में शिक्षक संकुलों को डेटा संकलन, प्रपत्र भरने की भी जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यशाला में एबीएसए ने बताया कि शिक्षक संकलन प्रपत्र ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराएं। कहा कि सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों व मदरसा में सहयोग कर 10 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड कर इसकी पूरी जानकारी दें। इस मौके पर मानिक चंद यादव, सौम्या श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार, प्रतीक मालवी मौजूद रहे। भदोही जिले में शुक्रवार को कोई भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। साथ ही भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में बना L2 अस्पताल भी संक्रमित मरीजों से खाली हो चुका है। वहीं जिले में अब मात्र 12 एक्टिव केस बचे हैं तथा 6 होम आइसोलेशन में हैं। शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर भदोही जिले में गजब का उत्साह देखा गया, जहां टीकाकरण के लिए सीनियर सिटीजन भी पहुंचे थे। भदोही शहर के हरियाव गांव निवासी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव व उनकी पत्नी पूर्णिमा श्रीवास्तव ने टीकाकरण कराया है। खबरों की अंत में आप सभी से अपील, अपने इलाके की समस्याओं व खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। साथ ही अगर खबर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक व शेयर करें। फिलहाल आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 जुलाई 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।